बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास इज नोन एज मैटर। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास मास है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। और अगर हम इसको और सिंपल तरीके से समझें तो जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो अब तो मैटर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया कि मैटर क्या है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उसे हम मैटर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयर है, वाटर है, टेबल है, चेयर है, ऐसी सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। अब आप यहाँ पूछोगे कि मैंने मैटर के बारे में क्यों बताया आपको? वो इसलिए बताया कि जो मैटर है उसको हम फर्दर और क्लासिफाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब मैटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना कि मैटर को हम 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। लेकिन आपको क्या ये पता है कि एक 4th स्टेट भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा स्टेट के बारे में आप अपने आगे की अपनी बड़ी क्लासेस में समझोगे। अभी बस आप ये समझ लो कि एक 4th स्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और ये कब होती है ये वाली स्टेट? जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब प्लाज्मा स्टेट होती है मैटर की। और वो कहाँ होती है? वो होती है स्टार्स के अंदर। जो स्टार्स हमको दिखते हैं ना, उनके अंदर ये प्लाज्मा स्टेट होती है। तो ये तो हमने फिजिकल बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया। अब हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। और वो किस में डिवाइड कर सकते हैं? वो कर सकते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। तो हम इस क्लास में क्या क्या समझेंगे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी बातें एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे और कंपाउंड्स के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें समझेंगे और मिक्सचर के बारे में आगे की क्लासेस में समझेंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आया मैंने मैटर के बारे में आपको क्यों समझाया था? तो मैटर को हम जब केमिकली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम किस में डिवाइड करते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। तो समझ में आ गया कि एलिमेंट आया कहां से? क्लियर? अब एलिमेंट होता क्या है? अब तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट, है ना? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स होते क्या है? तो एलिमेंट्स क्या है? वो सब्सटेंस है जिन्हें हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। मतलब वो सब्सटेंस जो कि एकदम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और उन्हें हम फर्दर, अब कोई सब्सटेंस है अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसे हम और कैसे फर्दर और तोड़ सकते हैं? तो एलिमेंट्स क्या हो गए? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस हो गए जो कि हम उन्हें फर्दर और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एलिमेंट की। क्या है एलिमेंट? अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या आ गई? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। फिजिकल के थ्रू तो हम नहीं तोड़ सकते और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम इन सब्सटेंसेस को नहीं तोड़ सकते और सिंपलर सब्सटेंसेस में। और क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट सब्सटेंस है ना? केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो गया? हम इस पे हीट भी अप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई करें या लाइट भी अप्लाई करें, हम कुछ भी अप्लाई करके इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में, है ना? तो और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब आप यहाँ ये पूछोगे कि प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब? तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने ये बात नहीं बताई थी कि मैटर बना किस चीज से होता है। तो मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। जैसे हम है ना? तो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल, है ना? बहुत सारी सेल्स को जब जोड़ा गया तो हम बने, ह्यूमन बॉडी बनी या कोई भी एनिमल बना। उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स थे, जब वो जुड़े आपस में तो क्या बन गई? उसकी बॉडी बनी।
तो जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जब हम ब्लॉक्स बनाते, जब हम छोटे थे तो हम ब्लॉक्स वाले गेम खेलते थे ना, बहुत सारे ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के, या तो हम हाउस बना लेते थे या हम कार बना लेते थे, ऐसे करते थे। तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? वो छोटा ब्लॉक। तो इसी तरीके से जो मैटर है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एटम। तो एलिमेंट की क्या हुई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो भी एटम ही हो। ठीक, अब ये एटम आपस में जुड़ के, आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। अब ये प्योर सब्सटेंस क्यों कहलाते हैं? अब ये प्योर सब्सटेंस इसलिए कहलाते हैं कि जो सारे एटम है ना, एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सारे क्या होंगे? वो सेम होंगे। इसको अभी आप और आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। तो अब ये समझो, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका नाम है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट है हमारे पास, ये सोडियम है और इसका एलिमेंट है। अब इसके जो एलिमेंट है वो एटम्स से मिलके बने हैं, जैसे मैंने बताया ये बहुत सारे एटम्स हैं और इससे मिलके क्या बना? ये सोडियम बना एलिमेंट। अब ये जो सारे एटम्स हैं वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। सेम का क्या मतलब हुआ? सेम का मतलब ये हुआ कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है ना, उनकी जैसी भी प्रॉपर्टी है वो सारे एटम्स की सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है वो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसी तरीके से आप समझ लो गोल्ड। ठीक, ये है गोल्ड, इसको गोल्ड का सिंबल है, इसको अभी मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। अभी आप ये समझ लो गोल्ड है और ये गोल्ड का सिंबल है। अब इसमें क्या है? ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, तो ये सारे एटम किसके कहलाएंगे? ये सारे एटम किसके कहलाएंगे? गोल्ड के। और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एकदम सेम होगी। गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड चमकदार होता है ना, शाइनी होता है ना, तो इसके भी जो एटम है ये भी चमकदार होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसका मतलब ये जो एटम है इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो ये जब सारे एटम एक संग मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? गोल्ड का एलिमेंट बनाएंगे। ठीक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी, ये जो सोडियम के एलिमेंट के एटम है इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। तो इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी, लेकिन इनके जो ये जो ग्रुप बना रहे हैं इसमें क्या होगा? इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। समझ में आई बात आपको कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? तो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जिनमें कि उनके जो एटम है वो उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक, अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या चीज है? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब? तो आपको पता है ना कि एलिमेंट्स के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने एलिमेंट्स अभी तक हमको पता चल चुके हैं। तो अभी तक हमें कितने एलिमेंट्स पता है? अभी तक हमें 118 कितने एलिमेंट्स पता है? 118 एलिमेंट्स अभी तक हमको पता चले हैं। अभी तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया है, जिसमें कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, है ना, इन्हें बनाया नहीं गया। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हमने कहाँ किया है? साइंटिस्ट ने कहाँ बनाया है? लैब में। तो ये लैब में सिंथेसाइज किए गए। तो 94 एलिमेंट जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, जो बाकी सारे एलिमेंट्स है, उन्हें लैब में बनाया गया। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया कि अभी तक कितने एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया है? 118 एलिमेंट्स के बारे में। और ये आगे भी और एलिमेंट्स के बारे में पता चल सकता है, साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके बहुत सारे नाम होंगे, साइंटिस्ट ने दिए हैं बहुत सारे नाम, ऐसे जैसे है सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इतने सारे जब एलिमेंट्स हैं तो इनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको क्या करेंगे? इन्हें हम इतने बड़े नामों से तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टीडियस जॉब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? साइंटिस्ट को क्या करना पड़ा? इसको छोटे फॉर्म में लिखना पड़ा, जिससे कि सबके लिए इजी हो। जब हम फर्दर आगे आप पढ़ोगे, जब केमिकल रिएक्शंस में जब हम इन एलिमेंट्स को लिखते हैं तो अगर हम इतने बड़े बड़े नाम लिखेंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनके छोटे नाम कर दिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स।
अब ये कौन कौन से हैं? जैसे आपको एलिमेंट्स के नाम, कुछ एलिमेंट्स के नाम भी मैं आपको बता दूं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, फिर इसके बाद आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो गए। ठीक, तो इसमें से कुछ के सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कैल्शियम का कैपिटल सी स्मॉल ए, सोडियम का कैपिटल एन स्मॉल ए, क्लोरीन का सी और कैपिटल सी और स्मॉल एल, फिर पोटेशियम का कैपिटल के, फिर इसके बाद गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। ठीक, तो ये क्या है, ये कुछ सिंबल्स है, कुछ मैंने सिंबल्स के आपको एग्जांपल्स बताए। ठीक, अब ये सिंबल्स कहाँ से आए? अब जैसे आपने ये अल्फाबेट C, कैल्शियम का क्या है, अल्फाबेट C है कैपिटल। अब क्यों हमने इसमें 2 अल्फाबेट्स लिए? वो इसलिए लिए क्योंकि जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट जो नाम होते हैं उनके अल्फाबेट सेम होते हैं। जैसे कैल्शियम में फर्स्ट अल्फाबेट C है, और अगर आप कार्बन लो तो कार्बन में भी फर्स्ट अल्फाबेट C है, और फ्लोरीन में भी फर्स्ट अल्फाबेट C है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक सेकेंड अल्फाबेट भी लिया, जो कि हमने स्मॉल लिया, जैसे Ca से कैल्शियम हो गया और Cl से फ्लोरीन हो गया। ठीक, तो ये तो हो गई कैसे हमने इनको नाम दिया। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड, गोल्ड का नाम क्या है, AU, गोल्ड को क्या सिंबल दिया हमने, AU। अब ये AU कहाँ से आया? तो आपको पता है कि एक लैटिन लैंग्वेज है ना, जो पहले बहुत ज्यादा फेमस थी, लैटिन लैंग्वेज। तो उसमें क्या था, गोल्ड का नाम क्या होता है, उसमें गोल्ड को ऑरम कहा जाता है, तो वहां से ये लिया गया AU। ठीक, तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने इन सारे एलिमेंट्स के नाम रखे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है, मान लो जैसे आपने देखा ये AU, ठीक, जैसे ये मैंने यहाँ पे AU लिखा है, ये किसका है, गोल्ड का। तो इसका मतलब क्या है कि इस सिंबल का मतलब है कि गोल्ड में सिर्फ क्या है, एक एटम है ना। सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, सिर्फ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? अब जैसे मान लो ऑक्सीजन, O में क्या है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 1 एटम है। लेकिन जैसे ही हमने O2 लिख दिया, ऑक्सीजन गैस होती है O2, तो 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें 2 एटम है। इस एलिमेंट के कितने एटम है, 2 एटम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ये याद कर लेना आप लोग कि इस नंबर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इस एलिमेंट के कितने एटम है इसमें। तो इसमें ऑक्सीजन में कितने एटम है, ऑक्सीजन के, इस एलिमेंट के, ऑक्सीजन एलिमेंट के ऑक्सीजन गैस में कितने एटम है, 2 एटम्स है। गोल्ड में सोडियम में 1 एटम है, गोल्ड में 1 एटम है। अगर इसी तरीके से हाइड्रोजन लिखे तो हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 एटम्स है। ठीक, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स है हाइड्रोजन गैस में। ठीक, अब तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर। तो अब हमने समझ लिया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्या हम समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई उसी को हम समराइज कर लेते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या थी, सबसे पहले जो उसकी डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी क्या डेफिनेशन अगर हमारी इसमें से निकल के आती है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इसलिए हम एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अभी हमने बताया, अभी हमने पढ़ा कि हमें अभी तक कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है, 118 एलिमेंट्स के बारे में, 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो कैसे है, वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन उसमें जो 11 एलिमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, और इसके बाद ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऐसे बहुत सारे हैं। वो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगी कि वो 11 एलिमेंट्स जो गैसियस स्टेट पे है, किसमें, रूम टेम्परेचर पर। ये आप याद कर लेना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक, इसी तरीके से जो 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स जो है वो किसमें है, वो लिक्विड स्टेट पे है, रूम टेम्परेचर पे। और उनका क्या नाम है, उनका नाम है मरकरी
मरकरी देखा है ना, जो थर्मामीटर में होता है मरकरी, देखा है ना वो, और दूसरा कौन सा है, ब्रोमीन। तो ये दोनों क्या है, ये लिक्विड स्टेट पे रूम टेम्परेचर पे है। इस तरीके से ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा अबव टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, जैसे गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ बातें समझी एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और क्या होता है, एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कुछ बातें समझ में आ गई। ठीक, तो ये तो हमने कुछ प्रॉपर्टी समझ ली एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स में क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्स बहुत सारे एटम्स से मिलके बने हैं, तो ये इन एटम्स की क्या टेंडेंसी होती है कि ये एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक फ्री स्टेट में नहीं रह पाते। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं दूसरे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि मान लो एक एलिमेंट है, जैसे मान लो एक एलिमेंट है, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर देती हूँ। तो मान लो जैसे कि एक एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है और क्लोरीन भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि एटम्स की क्या टेंडेंसी होती है, एटम्स की टेंडेंसी होती है कि दूसरे एटम से मिलके कंबाइन होके वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब जैसे मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखा, तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है ना, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। अब ये दोनों जो एलिमेंट है वो बहुत सारे एटम से मिलके बने हुए, मैंने पहले भी बताया, ये भी है ना। अब क्या होगा, अब इसका एटम जब इसके एटम से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, ये है कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड के बारे में भी थोड़ी बात समझ में आएगी। क्या हुआ कि जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके केमिकली रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका, कंपाउंड का। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंबाइंड होके, केमिकली कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी बात समझ ली। तो जैसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स कैसे हो गए, जैसे हो गए NaCl, NaCl सुना है, NaCl तो सबने सुना होगा और इसको सबने यूज भी किया है, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है, ये कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम यूज करते हैं अपने खाने में, है ना। तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले, इसमें एक एलिमेंट मिला सोडियम का और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन का। अब इन दोनों के एटम्स जब आपस में मिल गए तो क्या बनाया उन्होंने, मॉलिक्यूल बनाया। क्यों, क्योंकि एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वे एक दूसरे से जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाए। और ये मॉलिक्यूल किसका हुआ, सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl। क्लियर। तो ये तो हमने समझ ली कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट या तो दो होंगे या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके आपस में कंपाउंड्स बना लेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को भी प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है, ये बात आपको पता है ना। तो कंपाउंड्स को भी प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, ये मैं अपनी अगली क्लास में बताऊंगी, तो उसे आप मिस मत करिएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, तो आज की क्लास में हमने समझा एलिमेंट के बारे में, देन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में, और लास्ट में कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज हम और भी समझ लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपको पता है ना, कौन कौन से, जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर है ना। तो कितने ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी आपको समझना है कि एलिमेंट्स जो है वो हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। ऐसे ही क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट है ना, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कितने सारे एलिमेंट्स हैं आपको पता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि एलिमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये तो हो गया, हमने एलिमेंट्स के बारे में आज समझ लिया। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।